के महीना में घर घर कचरियां खाए के पहलवान बन जाता। और जब दंगल में कुश्ती होते हैं ना, तब मालूम पड़ता है कि कौन पहलवान कैसा। सावन भादों के महीना में नदियां भी अपनी सीमा से ऊपर कट जाती है। अभी तुम्हारा चेला है ना जी, बोर्ड की परीक्षा में न बैठे, और जब बोर्ड की परीक्षा होगी ना, तब मालूम पड़ेगा कि कितने 100% नंबर आए। ये आरब रामदासी के नाती इस बच्चे ने हमें हार पहनाया है और समस्त स्टाफ को 51 रुपए से सम्मानित किया है। माता पिता का, बाबा का नाम रोशन करे, ये हमारा आशीर्वाद है। आरब जब तलक दिखावो नहीं, ओ बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। अपने मुंह से अपने चेला की प्रशंसा कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो वशिष्ठ बोले, विश्वामित्र अगर तुम्हें कोई शंका है तो आप मेरे चेला की जाकर के परीक्षा कर सकते हो। बोले परीक्षा तो करूंगा, लेकिन हमें 3 रूप ब्रह्मा जी से दिलवा। पहला रूप सूकर का। जब आप सूकर बनोगे तो आपको शर्म नहीं लगेगी। काहे की शर्म? क्यों? जब विष्णु भगवान सूकर बनेंगे तो हमें काहे की शर्म है? चलो ठीक दिया। दूसरा रूप चाहिए हमको सर्प का, ये भी दिया। तीसरा रूप चाहिए हमको ब्राह्मण का। आपको हमने तीनों रूप दिए। आप मेरे शिष्य की परीक्षा कर सकते हो, आपका मनोरथ सिद्ध हो। जय भाइयों, आज वो विश्वामित्र सूकर का भेष धारण करके और हरिश्चंद्र के बाग में पहुंच गए। और बगिया में जब पहुंच गए तो बगिया को उजाड़ने लगे, क्यारी क्यारी को तोड़ने लगे। तो माली ने देखा कि जा सूकर ने 1 साल की कमाई पे पटेला फेर दिया। तो वो माली रोता हुआ, चिल्लाता हुआ हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंच गया है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज गजब हो गया। क्या हो गया? बगिया में एक सूकर आया। सूकर उसने सारी बगिया को टैस नैस कर दिया। जब हम उसे मारने के लिए गए, उसने महाराज हमारी जंघा पे प्रहार कर दिया, जंघा फाड़ के रख दिया। तुम्हारी जंघा को फाड़ दिया? हाँ। माली एक बात बताएं, आप हमारे पास आए हो तो संध्या के वक्त, और अगर संध्या के वक्त दुश्मन भी दरवाजे पे आता है तो उसका भी सम्मान और स्वागत किया जाता। और एक बात कहे माली, आरे संध्या को वक्त और दुख मत दीजिए काऊ को। बोले
सहमति दीजे काऊ को, यदि दुश्मन आवे द्वार बैठना, अरे दीजे बाऊ को, अरे दुश्मन बगिया गूंजइयो, चौथर बागिर बाई बाग सुकर देखे रहियो। चले जाओ क्यों कि सवेरे हम मेरी माता बहनों भाइयों, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि माली लौट जाओ और केवल बाग में ये देखते रहना कि सूकर कहीं निकल नहीं जा, और हम सुबह होते ही आएंगे और बगिया को चारों तरफ से घिरवाएंगे और उस सूकर को मौत के घाट उतारेंगे। माली चला गया, हल्ला बहुत हो रहा है, ये मीठा पानी बाद में मटवाया करो, कथा का रुख बिगड़ जाता है। भाइयों, आज वो माली लौट कर के बाग में पहुंच गया, सारी रात यही देखता रहा कि कहीं सूकर निकल नहीं जाए, और सुबह होते ही राजा हरिश्चंद्र ने सेना को तैयार किया और सेना को तैयार करके चौथरफा से उस बाग को घेर लिया और मुख्य द्वार पर हरिश्चंद्र खड़े हो गए और सिपाहियों को आदेश दे दिया कि सिपाहियों, एक बात का ध्यान जरूर रखना, अगर किसी की तरफ से सूकर निकल के भागा तो उसे सजाए मौत। मंत्री बोलो महाराज, हमारी तरफ तो बाकी औकात ना है, लेकिन मुख्य द्वार पे तो तुम लगे हो, तुम देखते रहना। अब वो कपटी सूकर सोचने लगा कि अगर किसी सिपाही की तरफ से भागते हैं तो सिपाही बेमौत मारा जाएगा। तासु राजा के सामने सिंह के निकले, सो बगिया में घर घर की आवाज होने लगी और भक्तों बाग से सूकर निकल करके भागा और मुख्य द्वार से चलो छलांग भरी है सूकर ने। अरे भैया, सूकर क्या था? कपटी सूकर था। तो हरिश्चंद्र ने सूकर के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया
बाबा। कबहू सूकर ऊपर जा तो कबहू दुष्ट जमीन। अरे तक तक बाण हरिश्चंद्र मारे बाके तन में हो तो नहीं रहा। अनुराग होनी है बलवान कर्म गति तारी न करे। बेटा विधि गति अपरंपार कर्म गति तारी न मेरे भैया वो सूकर क्या था? कपटी। कभी आकाश में तो कभी जमीन पे, और कभी जमीन पे तो कभी आकाश में। लेकिन वही कपटी सूकर एक झाड़ी में जाकर के अदृश्य हो गया और विश्वामित्र ब्राह्मण को भेष बनाए के और रास्ते में खड़े हो गए। हरिश्चंद्र घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे और एक ब्राह्मण को देखा तो घोड़ा को रोक लिया। स्वामी जी जय श्री राम। घोड़ा रोक लिया। अब हरिश्चंद्र का और विश्वामित्र का क्षमा होने लगा। अब हरिश्चंद्र पूछ रहे हैं कि स्वामी जी आप यहाँ कितनी देर के खड़े हो? बोले हमें तो काफी देर हो गई। तो आपने सूकर जाता हुआ देखा? ये हमारे राजू भाई इसी गांव सारंगपुरा से राजू भाई ने हमें 2 से 1 रुपये का हार और ये राधे राधे का पीताम्बर और पुष्पों के हार से राजू ने सम्मान किया है। ये